नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मनुष्य से गलती होना गुनाह नहीं है और एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की इसका मतलब है उसे कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जब हम कुछ नया करते हैं तब गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन एक गलती दोबारा न हो इस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नमो नारायण। दिसंबर 2025, मित्रों, वर्ष 2025 बहुत जल्दी ही समाप्त होने जा रहा है। दिसंबर 2025 के आगमन के रूप में अपने समापन की ओर बढ़ जाने को तैयार है और नव आगमन की प्रतीक्षा में अंग्रेजी वर्ष 2026 का साल जनवरी माह के रूप में अपनी पूर्ण तैयारी के साथ हम सभी के जीवन में नव बार लाने हेतु इंतजार की घड़ियां गिन रहा है। हर साल जाता हुआ ये वर्ष गुजरे वक्त के अंधेरे को मिटाने की भरपूर कोशिश करता है और हर नया साल नई उम्मीदें, नए अरमान लिए आशा की एक किरण सबके दिलों में जगा देता है। परमपिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि साल वर्ष 2026 में आता हुआ ये समय हम सभी के जीवन में उस परम शक्ति के आशीर्वाद को अपने साथ लेकर आए। हम सभी के लिए वर्ष सुख, समृद्धि व सौभाग्य के रूप से भरा हुआ रहे, इसी कामना के साथ आरंभ करते हैं। दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? ये मासिक राशिफल है। कैसा रहेगा दिसंबर 2025 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए, इस विषय पर यह वीडियो है। राशिफल प्रारंभ करूं। सबसे पहले जानते हैं दिसंबर 2025 में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। दिसंबर माह के प्रथम दिन यानी 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत है। मोक्षदा एकादशी यानी मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इस दिन जो भी व्रत पूजन करता है उसकी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को, सभी चिंताओं को समाप्त कर सुख प्रदान करता है। 31 दिसंबर को सूर्यदेव उत्तरायण हो जाएंगे और 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार विश्व में मनाया जाएगा। अब मैं बात करूंगा दिसंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की संचरण की। 5 दिसंबर 2025 बृहस्पति देव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेंगे। 6 दिसंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। 7 दिसंबर को मंगलदेव और 16 दिसंबर को सूर्यदेव और 20 दिसंबर को शुक्रदेव, 29 दिसंबर को बुधदेव धनु राशि में संचरण करेंगे। यह है ग्रहों का संचरण। शनिदेव मीन राशि में है, राहुदेव कुंभ राशि में है और केतुदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है दिसंबर के महीने का ग्रह योगायोग। अब मैं बात करूंगा कि 12 राशियों के लिए दिसंबर 2025 की मासिक फलादेश की जो ग्रह नक्षत्र का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या कष्ट मिटेंगे या फिर परेशानी से जूझना पड़ेगा, क्या दिसंबर के महीने में झोली खुशियों से भरेगी, मिलेगा अपनों का साथ, इस सारे विषय पर मैं बात करूंगा। और इसके साथ साथ मैं अपने विचार भी रखूंगा और प्रयास करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी दिसंबर के महीने में, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर है, नाम राशि पर है, लेकिन मैंने लगन को सदा ध्यान में रखा है। लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। यदि आपका मेष राशि है, ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका मेष लगन है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, लेकिन चंद्र राशि से राशिफल देखना ज्यादा सटीक रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। और ये जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल प्रेडिक्शन। आप स्वयं यह जानना चाहते हैं कि आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए। जन्म कुंडली आपका डीएनए होती है। आपकी ग्रह दशा, आपके ग्रह योगायोग, युति प्रतियुति, ये सब कुछ देखने के बाद पता चलेगा कि आपका निजी जीवन दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, नौकरी कैसा। ये आप जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबर पर संपर्क करें, अवश्य आप बात कर सकते हैं। अब मैं धन राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत, यानी धन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर दिसंबर 2025 के महीने में राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है। राशिफल पे आऊं उससे पहले धनु राशि के व्यक्तित्व के बारे में कुछ चर्चा। इस राशि का प्रतीक एक अश्व और मानव है, जिसका पिछला हिस्सा घोड़ा है और सामने का हिस्सा मानव, और जिसके हाथ में प्रतिनिधिता चढ़ा हुआ तीर धनुष रहता है।
मानव भाव जिसे हाथ में एक तीर धनुष वो स्वर्ग की ओर इशारा करते हुए बताता है कि आप एक तरह के आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। इसका यह भी मतलब कि आप आशावादी हैं, हमेशा चीजों को उज्जवल पक्ष को देखते हैं। वे व्यक्ति उदारता नवीनता के चार लोगों को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। धनराशि की ज्यादा किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति पर जल्दी विश्वास नहीं करते। ये लोग जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, अपनी तर्क बुद्धि से दूसरों के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। ये लोग सत्य को जानने समझने और उसका अध्ययन करने के लिए कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती करते हैं। ये धनुराशि के गुण है साथियों। अब दिसंबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत दे रहा है और राशिफल का आधार ग्रह गोचर है, तो दिसंबर महीने के ग्रह गोचर को समझने का प्रयास करते हैं। धनराशि वालों के लिए लग्नेश और चतुर्थेश बृहस्पति देव वक्री अवस्था में माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि करक से अष्टम भाव में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर को बृहस्पति देव मिथुन राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति की पंचम दशा एकादश भाव तुला राशि, सप्तम दशा लगन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु तथा नवम दशा तीसरे भाव कुंभ राशि पर रहेगी। सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और शुक्रदेव माह के आरंभ में नवमेश सूर्यदेव, पंचमेश द्वादशेश मंगलदेव और षष्ठेश एकादश शुक्रदेव द्वादश भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। 6 दिसंबर को सप्तमेश और दशमेश बुधदेव भी वृश्चिक राशि 12वें भाव में आ जाएंगे। 7 दिसंबर को मंगलदेव, 16 दिसंबर को सूर्यदेव, 20 दिसंबर को शुक्रदेव और 29 दिसंबर बुधदेव लगन भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव द्वितीय और तृतीय होकर चतुर्थ भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि तीसरे भाव, केतुदेव सिंह राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। यह है दिसंबर के महीने में धन राशि वालों के लिए ग्रहों का संचरण। अब बात करते हैं कि दिसंबर का महीना मोटे तौर पर धन राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहेगा ग्रह संचरण के आधार। तो धन राशि वालों को दिसंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर सामान्य और ठीक फल देगा। सुखद अनुभव होगा। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर आपको जीवन का संतुलन बना रहेगा और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। जब सामाजिक संतुलन रहेगा, पारिवारिक संतुलन रहेगा, तो इसका प्रत्यक्ष लाभ आपको कारोबार में देखने को मिलेगा। लेकिन आपके स्वभाव की उग्रता आपको कारोबार और परिवार दोनों जगह नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए संभल कर व्यवहार करें। पारिवारिक सदस्यों के प्रति उदार रवैया नहीं अपनाया तो घर के सदस्यों के बीच अपनी तालमेल बिगड़ सकता है। कार्य में मन लगाकर मेहनत करने का परिणाम धन कोष में वृद्धि करेगा। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। तरक्की का ग्राफ ऊपर होगा, लेकिन धन को कैसे और किस प्रकार खर्च करना है यह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कारोबारी संबंधों में सुदृढ़ता आएगी। आर्थिक पक्ष सुधर होगा। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। हालांकि दिसंबर की माह की शुरुआत से ही आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा इसे आपको अपने कार्यस्थल और निजी जीवन में दोनों ही क्षेत्रों में उतार चढ़ाव की स्थिति से दो चार होना पड़ सकता है। साथ ही कार्य में आपकी व्यवस्था शारीरिक और मानसिक तनाव और बोझिलता उत्पन्न करेगी, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप युवा है, विद्यार्थी है, मेहनत का समय है। मेहनत से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से दिसंबर के महीने में आपको सावधान रहने का संकेत है। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। ये धन राशि वालों के लिए मोटा मोटा संकेत। लेकिन जब ग्रह योगायोग राशि परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, तब योगायोग दृष्टि और रीति संबंध के साथ कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा धनराशि के युवा और विद्यार्थी। धनराशि वालों के युवाओं विद्यार्थियों के लिए दिसंबर का महीना कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से मेहनत और संघर्ष का रहेगा। धनराशि वालों के लिए पंचमेश मंगलदेव 7 दिसंबर स्वराशि वृश्चिक से 12वें भाव से नवमेश सूर्यदेव और लाभेश षष्ठेश और शुक्रदेव के साथ विराजमान रहेंगे। 7 दिसंबर से माह के अंत मंगलदेव का संचरण लगन भाव धनराशि में होगा। 5 दिसंबर को लग्नेश बृहस्पति देव वक्री अवस्था में सप्तम भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव की पंचम दशा लाभ भाव तुला राशि रहेगी। सप्तम दशा लगन भाव रहेगी। अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु तथा नवम दशा प्रकरण भाव कुंभ राशि रहेगी। चतुर्थ भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दशा छठे भाव वृषभ राशि पर, सप्तम दशा दसम भाव कन्या राशि पर और दसम दशा लगन भाव धनु राशि पर रहेगी। प्रकरण भाव कुंभ राशि राहुदेव तथा नवम भाव सिंह राशि से केतुदेव का संचरण महापर्यंत रहेगा। पढ़ाई के अच्छे साधन उपलब्ध हैं, लेकिन परिश्रम से ही मनोनुकूल सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। यदि आप उस शिक्षा में अध्ययनरत है, मेडिकल, लॉ, टेक्निकल, मैनेजमेंट, कोई भी क्षेत्र, सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। विदेश यात्रा और विदेश संबंधी कार्यों को माह के प्रारंभ में करने का प्रयत्न करें तो अच्छा रहेगा, आपको सफलता मिले। कैरियर और एजुकेशन के अच्छे परिणामों के लिए युवा और विद्यार्थियों को इस महीने मेहनत करनी होगी। आत्म संयम रखना पड़ेगा। आत्म अवलोकन पर ज्यादा जोर से देना पड़ेगा और सफलता तब मिलेगी जब आप आत्म अवलोकन करेंगे। अपने आसपास के वातावरण को भापना होगा। तथाकथित मित्र मंडली नुकसान पहुंच सकती, सावधान रहना होगा।
अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक। कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक लिहाज से दिसंबर का महीना सफलता देगा, लेकिन चुनौतियां, संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। धनराशि वालों के 10वें और व्यापार भाव के स्वामी बुधदेव का संचरण महाप्रमण लाभ भाव तुला राशि से होगा। 6 दिसंबर को बुधदेव 12वें भाव वृश्चिक राशि और 29 दिसंबर को लगन भाव धनुराशि संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव मीन राशि में विराजमान धनेश और पराक्रमी शनिदेव की तीसरी दशा 6ठे भाव वृषभ राशि पर रहेगी। सप्तम दशा कर्म भाव कन्या राशि पर तथा दसम दशा लगन भाव धन राशि पर रहेगी। 5 दिसंबर को लग्नेश बृहस्पतिदेव वक्री अवस्था में व्यापार भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव की पंचम दशा लाभ भाव तुला राशि, सप्तम दशा लगन भाव अपने ही मूल त्रिकोण राशि धनु और नवम दशा पराक्रम भाव कुंभ राशि पर रहेगी। 7 दिसंबर मंगल देव का संचरण लगन भाव धन राशि से होकर मंगल देव की सप्तम दशा व्यापार भाव मिथुन राशि पर रहेगी। दिसंबर का महीना कारोबार और आर्थिक दृष्टि से आपके लिए मजबूती प्रदान करने वाला साबित होगा। आय प्राप्त के साधनों में बढ़ोतरी होगी और एक अच्छा अमाउंट आपको संचित कर पाने में इस महीने आप सफल होंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए माह अनुकूल है। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। नई नौकरी की तलाश करे जातकों के लिए अनुकूल समय। कार्य के प्रति आपकी रुचि, आपकी मेहनत आपको अवश्य सफलता प्रदान करेगी। हालांकि इस सफलता की राह आसान नहीं होगी, लेकिन मेहनत और परिश्रम से नौकरी प्राप्ति के कई अच्छे मौके हाथ आएंगे। अच्छी जॉब की प्राप्ति होगी। देश विदेश से अच्छे संबंध बनेंगे। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान और वर्चस्व भी बढ़ेगा। इस समय आप कार्यस्थल मन लगाकर कार्य करेंगे, जो कि वे सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। इस वजह से आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। देश से बाहर काम कर रहे कारोबारी जातकों के लिए स्थिति और अधिक अनुकूल। जो लोग भाई बहन बाहर काम करते हैं, जॉब करते हैं या कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। 16 दिसंबर भाग्य सूर्यदेव का संचरण आपके लगन भाव से हो रहा है और आप सरकारी नौकरी, इस समय आपका मनोनुकूल स्थान और प्रमोशन का भी है। सरकारी मसले हल, सरकार से लाभ मिलेगा। अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी में उन्नतिकारी नई जिम्मेदारी मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा। आपकी क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। इस समय आर्थिक स्थिति में अनुकूलता आएगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से सही दिशा में लगाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, परंतु स्वभाव की आक्रमकता पर काबू रखना होगा। कोशिश करें स्वयं व्यर्थ के विवाद में न उलझे, तनाव पर हावी न होने दें, क्योंकि 7 दिसंबर को मंगल देव का संचलन लगन भाव से होने से चतुर्थ और सप्तम दशा कर्म से सुख और व्यापार भाव पर रहेगी और ये कारण है कि शारीरिक और मानसिक तनाव के साथ साझेदारी कार्य में उलझने बढ़ सकती है। सावधानी बरतें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से धनराशि वालों के लिए दिसंबर का महीना अनुकूलता का संकेत दे रहा है। माह के आरंभ में शुकेश और लग्नेश बृहस्पति पर उच्च राशि करक से अष्टम भाव से संचरण करें और 5 दिसंबर को बृहस्पति देव वक्री अवस्था में ग्रस्त भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति की पंचम दशा लाभ भाव तुला राशि और सप्तम दशा लगन भाव अपने ही मूल त्रिकोण राशि धनु पर है। नवम दशा पराक्रम भाव कुंभ राशि। शुभ भाव में मीन राशि में विराजमान शनिदेव की दसम दशा लगन स्थान धन राशि पर रहेगी और 7 दिसंबर को पंचमें मंगल देव का संचरण लगन भाव धन राशि से रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। अपनों के साथ विचारों का समन्वय बहुत अच्छा रहेगा और घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। उलझे हुए पारिवारिक मसले सुलझने का संकेत है। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। सुखद वातावरण का आपको लाभ मिलेगा। आपके भीतर में धार्मिक रुझान होगा। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होगी। सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मन में उत्साह और उमंग बना। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। मान सम्मान यश कीर्ति में बढ़ोतरी के साथ साथ लोगों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। लोग आपको पसंद करेंगे। 16 दिसंबर सूर्यदेव का संचलन लगन भाव धन राशि से होगा। साथ ही तीसरे भाव कुंभ राशि राहुदेव तथा नवम भाव सिंह राशि से केतु देव महापर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, लेकिन पिता के संबंधों में अनुकूलता बनाकर चले। पिता और पारिवारिक सदस्यों से मनोनुकूल सहयोग प्राप्ति के लिए अपनों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी। क्रोध और आक्रोश नियंत्रण रखना बहुत जरूरी। स्वास्थ्य की दृष्टि में धन राशि वालों के लिए नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि बहुत जरूरी स्वास्थ्य के प्रति दिसंबर के महीने में थोड़ा ध्यान देना। माह के आरंभ में लग्नेश बृहस्पति का अष्टम भाव में विराजमान होना और 12वें भाव वृश्चिक में विराजमान होना स्वास्थ्य को लेकर प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। 7 दिसंबर मंगल देव, 16 दिसंबर सूर्यदेव और 20 दिसंबर को शुक्र देवता, 29 दिसंबर बुध देव का संचलन लगन भाव धन राशि से होगा। शुभ भाव मीन राशि शनिदेव का महापरिवर्तन बनेंगे। मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, आंखों संबंधी बीमारी, सिरदर्द संबंधी बीमारी यदि आपके आसपास है तो इस महीने किसी भी तरह की चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। दैनिक दिनचर्या नियमित रहे। खान पान के प्रति सतर्क रहे। दवा की प्रति दवा भी आपको नुकसान, इसलिए डेट जरूर देख लें। एक्सपायरी डेट की दवा आपको नुकसान कर सकती है। सकारात्मक सोच, सात्विक जीवन शैली अपनाएं और दैनिक दिनचर्या नियमित रहे। खान पान के प्रति सतर्क है। भावनात्मक बैलेंस बना रहना बहुत जरूरी। निराशा को अपने आसपास नहीं आने दें। इस महीने प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत प्रत्येक गुरुवार को स्वागत स्त्री को हल्दी का दान पीले कपड़े में बांध देना बहुत अच्छा रहेगा। विष्णु अष्टोत्तर नामावली का सुबह शाम पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज माता पिता के चरण स्पर्श करें। रात में श्रद्धा अनुसार मुट्ठी भर चने की दाल भिगो दे।
सुबह ये पानी बाहर निकाल दे और इस दाल को रोटी पे रखकर गाय को खिला दे। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना भी अति उत्तम रहेगा। ना बनाए। दिसंबर का महीना धनुराशि वालों के लिए कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मन अनुमान आपकी मिली। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं।
और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।